जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है, लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन, जहर है। ऐसा सोचें कि ये आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर रहा है। स्टडीज में दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना, पुनः मूल्यांकन, उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू कर सकती है। ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी, वो बदल चुकी है। अतिसंवेदनशीलता का मतलब किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों, कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी जिनमें आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। उदाहरण को ही आगे लेते हैं। हो सकता है कि आप लाइफ में और भी सच्चे रिश्ते और एक बेहतर जॉब पाना चाहते हैं। आप इन चीजों को पाने के रास्तों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए अपने लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। हर बात को अपने पर लेना बंद करें। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है, तो शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। इस तरह की भावना को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब मैं उस वक्त स्कूल में उसके साथ ही नहीं थी, तो मैं ऐसा कर सकती थी जिससे वो गिरने से बच जाती। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। यह भी एक तरह का विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है, वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत के ऐसा सोच सकता है कि एक कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। आप अगर आपके विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे, तो भी आपको मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे मेरे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है। आप अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के सपोर्ट में कुछ सबूतों की मांग भी कर सकते हैं। पहले वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके ऐसा इंसान जिसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, वो उस इंसान के साथ बातचीत करके अपने इस दावे को साबित करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत जुटा सकता है। नेगेटिव विचारों का एक जाल है जिसमें इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद कैटेस्ट्रोफाइजिंग करता है, वो ऐसा सोच सकता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दें। आप अगर चाहें तो खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं जो इसके पीछे के लॉजिक को और कारण को दर्शा सकें। उदाहरण के लिए, एक ऐसा इंसान जो टेस्ट में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि इसकी वजह से उसे अब कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी, वो खुद से ऐसा पूछ सकता है, क्या मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं जो किसी को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय
निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी, उतनी मिल चुकी है। ये आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन, नए नज़ारे, नए साउंड्स और नई खुशबू को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू में भी कर सकेंगे, फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा न भी क्यों न हो। अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में भी याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपके पास मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साधकर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना, कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा।